प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम में 2-3-4 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए थे। आज थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू करने हैं, नया कॉन्सेप्ट शुरू करना है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है इफ n इज ऑड, यदि n विषम है यदि n विषम है तो 7 की पावर 2n - 1 ये सदैव किससे विभाजित होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो यहां पे कह रहा है 7 की पावर 2n - 1, इस तरह से नंबर दे रहा है, कह रहा है ये नंबर किससे पूरी तरह विभाजित होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे कह रहा है n विषम है तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। तो यहां पे आप n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे n की वैल्यू 1। तो हमने यहां रखा 7 की पावर 2 1 कम 2 और -1। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 49 -1, तो यह आ जाएगा 48। ठीक है, अब दिए गए ऑप्शन में से आप देख लीजिए, अगर 48 अपने ऑप्शन में नहीं है तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगर 48 आंसर में नहीं है तो आंसर इसके फैक्टर होंगे। अब आप देख लीजिए कि 48 किससे कटता है, तो 48 कटता है 16 से, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी कैट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि n स्क्वायर और n स्क्वायर -1, n स्क्वायर और n स्क्वायर -1 ये सदैव किससे विभाजित होगा यदि n 1 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है n 1 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो आप यहाँ पे n 1 से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 से बड़ा अगला नंबर आप यहाँ रख लिए 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12। तो इसका आंसर आएगा 12। ए ऑप्शन एकदम सही है, 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 12। अगला देखिए, कह रहा है यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n - 1, 6 की पावर n - 1 ये संख्या किससे पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए n एक सम संख्या है तो यहाँ पे n की वैल्यू सबसे छोटी सम संख्या रखनी है, हमने रखा 2, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 गया 35। तब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 35 ही दे रहा है और इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35। तो 35 एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है वो, और आपको क्या करना है, जैसा वो कह रहा है, चाहे जितना बड़ा सवाल हो, जैसा वो कह रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, वही वैल्यू आपको उठा के रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि 10 की पावर n - 1, 10 की पावर n - 1 कह रहा है ये सदैव 11 से पूरी तरह विभाजित है, ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है 11 से। कब, अब नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है n का मान कुछ भी हो, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा गलत होता है, इसको हमेशा छोड़ के चलिएगा, क्योंकि अगर n का मान कुछ भी हो, अगर हम यहाँ रख दें n का मान √441/पाई, तो इसी की वैल्यू निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो n का मान कुछ भी हो, ये तो बड़ा मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, एकदम गलत है। तो सबसे पहला हम लोग रखते हैं n एक विषम संख्या है, तो पहली n एक विषम संख्या रखी 10 की पावर 1 - 1, तो 10 की पावर 1 का मान 10, 10 में से 1 गया, कितना आएगा 9, 9 11 से कटता है, नहीं कटता है। अगला रखा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 में से 1 गया, ये आ जाएगा 999, ये कटता है 11 से, भी नहीं कटता है, तो ये भी एकदम गलत है कि n एक विषम संख्या हो। अब रखते हैं n एक सम संख्या हो, तो 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया, ये आ जाएगा 99, 99 11 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है कि n एक सम संख्या हो, तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आंसर आएगा n एक सम संख्या है, n की वैल्यू एक इवन नंबर होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा n एक सम संख्या है।
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n ये सदैव किससे पूरी तरह विभाजित होगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। अब अगर आप n की वैल्यू यहाँ 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 लेंगे नहीं, तो कम से कम यहाँ n की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 गया 6। तो किस बड़ी से बड़ी संख्या से हमेशा विभाजित होगा, अगर आप यहाँ 2 लेंगे तो 6 से कटेगा। अगर आप मान लिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया, आपको अगर हम 3 ले लें तो आप 3 ले लीजिए, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया, ठीक है, तो 27 में से 3 गया 24। तो इसका आंसर जो है हम लोग 24 नहीं ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये नंबर फिर 12 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या से हमेशा विभाजित होगा, तो इसका आंसर 6 ही होगा, इसका आंसर होगा 6, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 6, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे व्यंजक n की पावर 4 प्लस n की पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n और प्लस 24 प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए पूरी तरह विभाजित हो। तो यहाँ n की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, तो 1 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 11 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 और प्लस 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 6 एकम 6 प्लस 11 प्लस 6 और प्लस 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 6 6 12, 11 और 1 12, 12 12 24, 24 दूना 48, तो इसका आंसर आएगा 48। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करनी थी, 48 ऑप्शन में है, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे 48 से तो सब कट रहे हैं, 6 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, 24 भी इसको काटता है, 12 भी इसको काटता है, तो ये क्यों नहीं हो सकते? ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो पूछ रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक पूरी तरह से कट जाए, तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या 48 ही है, तो हम 48 आंसर टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 48 ना होता तो 48 के बाद अगली बड़ी संख्या होती 24, तो इसका आंसर 24 हो जाता, ठीक है। अब क्योंकि ऑप्शन में उसने 48 दे रखा है, इसलिए इसका आंसर 48 ही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n और प्लस 5 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 9n लिखा है, यहां नहीं लिखा है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम सही कर रहे हैं, यहां पे 9n होना चाहिए था साथ में, ठीक, तो ये हमने करेक्ट कर लिया, यहां पे हो जाएगा 9n। अब इसको हल करते हैं, देखिए आंसर क्या आएगा, n के किसी पूर्णांक मान के लिए, तो n का मान हमने रख दिया, n की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 एकम 3 और 9 इंटू 1 यानी कि 9 और प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 5, 9 9 18, 18 और 5 ये हो जाएगा 23। कह रहा है इसमें अगर 3 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, तो 3 सत्ते 21, बचा कितना 2, तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा, आंसर है, आंसर आ जाएगा 2, डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 2, 2 इसका एकदम करेक्ट वैल्यू है, ठीक। अगला देखते हैं। कह रहा है n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, ये n के एक धनात्मक पूर्णांक है अगर, तो ये किस संख्या से हमेशा पूरी तरह विभाजित होगा, तो n की वैल्यू होगी 1, तो 3 इंटू 4 पावर 4 इंटू 1 यानी कि 4, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं हम, ठीक है, n की वैल्यू हमने क्या रखी है 1, और 4 की पावर 3 एकम 3, तो 3 पावर 4 हो जाएगा 81 और माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 81 में से 64 घटा लीजिए तो 6 70 और 10 80, 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 17 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो इसके तो फैक्टर होने नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन
17 के लिए आंसर यही आना है 17। तो ये 17 से हमेशा पूरी तरह विभाजित होगी। इस तरह की कोई भी संख्या हो, n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये नंबर पूरी तरह 17 से हमेशा पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां भी देखिए क्या कह रहा है, m और n धनात्मक पूर्णांक है, जबकि m माइनस n इसका मान एक सम संख्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इवन, इसका मान एक सम संख्या होना चाहिए। तो देखिए सम संख्या कैसे आ सकती है, ये धनात्मक पूर्णांक है, आप सम भी ले सकते हो और विषम भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ दोनों जगह विषम ले लिया, 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2 आ रहा है ना विषम। 4 में से 2 गया, क्या बचेगा 2 आ रहा है विषम। 5 में से 1 गया, क्या बचेगा 4 सम आ रहा है, इवन चाहिए मैं, सम आ रहा है। 3 में से 1 गया 2 सम है, 4 में से 2 गया 2 सम आ रहा है, 5 में से 1 गया 4 सम आ रहा है। और इसी तरह से अगर आप चाहें 3 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, विषम है वो नहीं ले सकते। तो हमें ये देखना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा किससे कटेगा। 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 का स्क्वायर 4 गया 12, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 का स्क्वायर 1 गया 24। तो इस तरह के सारे नंबर किससे कटेंगे, ये सारे नंबर कट रहे हैं 8 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8। 8 एकदम करेक्ट वैल्यू है, 8 इसका आंसर आएगा। अगला देखिए, अब इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया था। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। ये कह रहा है कि 100 की पावर n माइनस 1, 100 की पावर n माइनस 1 ये हमेशा पूरी तरह से 11 से विभाजित है, ये नंबर 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो कह रहा बताइए कब। तो हमने पहले ही आपको बताया था n का मान कुछ भी हो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब हमने रखा है यहाँ पे n की वैल्यू एक सम संख्या, पहले रखते हैं विषम, 100 की पावर 1 यानी कि 100 माइनस 1, तो ये आएगा 99 जो 11 से पूरी तरह कटता है। फिर हमने रखी एक सम संख्या, विषम के बाद सम, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 99। ठीक है, तो ये भी 11 से पूरी तरह कटता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने रखा n का मान 3, तो 100 का क्यूब, ठीक है, माइनस 1, तो ये आएगा 99, ये भी 11 से कटता है, एकदम सही है। तो चाहे सम हो और चाहे विषम हो, ये दोनों के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन दे रहा है n एक सम संख्या लेकिन विषम नहीं, ये गलत है, विषम के लिए आ रहा है आंसर। n एक विषम संख्या हो लेकिन सम नहीं, ये भी गलत है, ये तो विषम के लिए भी आ रहा है। n एक प्राकृतिक संख्या हो, तो इसका यही आंसर एकदम सही होगा, बी ऑप्शन, कि n की वैल्यू एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसका आंसर दोनों से आ रहा है। तो इसका मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगला देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे वो कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 15 की पावर n, कह रहा है ये पूरी तरह से डिविजिबल है 81 से, तो n का मान क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर उसने क्या किया है कि कोई नंबर ना लेकर उसने लिखा है कि ये जो संख्या है ये 1 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं का योग है। पहले तो ये योग निकालिए, तो हमने इसको निकाला n प्लस 1 अपॉन 2, तो n का मान रखा 15 इंटू 16 बटे 2, 2 से काटा 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 15 अट्ठे 120। तो ये वास्तव में लिखा हुआ है 120 की पावर n भाग 81। कह रहा है ये नंबर 81 से पूरी तरह कटता है, तो n का मान बताइए। ठीक, अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 81 जो होता है, 81 एक्चुअली में होता है 3 की पावर 4। ठीक, 81 एक्चुअली में होता है 3 की पावर 4। तो अगर आप किसी संख्या में, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी संख्या की बात क्या कर रहे हैं यहां पे होना चाहिए 3, ऊपर 3 लिखा हुआ है, हम 3 की पावर 4 से अगर भाग दे रहे हैं, तो यहां पे जो पावर होनी चाहिए वो जब तक कम से कम 4 नहीं होगी तब तक इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 3 की पावर 4 से कटने के लिए ऊपर भी पावर 4 होनी चाहिए। अब जब हम 120 को तोड़ेंगे तो 120 टूटेगा
40 इंटू 3, 4 तिया 12। क्या यहां पर एक भी बार 3 आ रहा है? 40 में क्या 3 होता है? नहीं। तो 3 हमें मिला सिर्फ एक बार, और पावर लिखी है n, और भाग दे रहे हैं 3 की पावर 4 से। तो यहां पर जब तक 3 की पावर 4 नहीं होगा तब तक 3 की पावर 4 से भाग नहीं जाएगा। तो यहां भाग देने के लिए 3 की पावर 4 होना बहुत जरूरी है। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कि n का मान कुछ भी हो तो बिल्कुल गलत है। सम संख्या हो, अगर हम 2 रखेंगे तो आंसर आना नहीं है। विषम हो तो 1 3 5 रखने से भी आएगा, 1 3 रखने से आना नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन कि n 4 का एक गुणज हो। जब तक यहां 4 के मल्टीपल में कुछ नहीं होगा तब तक इसका आंसर नहीं आएगा, यानी कि n 4 का मल्टीपल हो, ठीक है, n 4 का एक गुणज हो, ये इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे आपको समझ में, हमने ये बताया कि 3 की पावर 4 से अगर आप भाग दे रहे हैं तो 3 की पावर 4 से यहां भाग तभी जा पाएगा जब यहां कम से कम 3 की पावर 4 हो, लेकिन यहां 3 की पावर लिखा है n, तो हमें कितना चाहिए? कम से कम 4। तो यहां 4 बनाने के लिए n की वैल्यू कम से कम 4 रखी जाएगी। तो इसका आंसर है n का मान होगा 4। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो 10 की पावर n, 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1, इसको हल किया और इसके अंकों का योग 47 तो 7 है, तो n का मान बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में आंसर आएगा लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो हमने यहां n का मान रखा 1, तो 10 की पावर 1 का मान होता है 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो यहां आएगा 9, 10 का स्क्वायर ये होता है 100, 100 में से आप 1 घटाएंगे तो यहां आएगा 99, 10 की पावर 3 ये होता है 1000, 1000 में से आप 1 घटाएंगे तो आएगा 999, 10 की पावर 4 आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और 10,000 में से जब आप 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 99। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कह रहा है इसके अंकों का योग 10 की पावर n माइनस 1, इसके अंकों का योग, जैसे यहां पे इसको अगर हम लोग जोड़ें तो 9 9 18 9 3 27 9 चौको 36, तो यानी कि इसके अंकों का योग हो रहा है 36। तो ये दे रहा है अंकों का योग, कह रहा है यदि अंकों का योग 36 हो तो यहां बताइए पावर कितनी है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, वो ये जानना चाहता है कि यहाँ पे हमें अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, हमें एक बात ये मालूम चल गई है कि यहाँ पे आप पावर कुछ भी रखो, यहाँ पे पावर कुछ भी रखो, आंसर में जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ 9 ही आने हैं। ठीक है, आंसर में जो भी डिजिट आएंगे सारे के सारे डिजिट 9 ही आने हैं। तो इस 9 को हम कितनी बार जोड़ें, ठीक है, कि ये 36 हो जाए, तो 9 चौको 36, तो पावर 4 थी। तो यहां भी हमें वही निकालना है, हमें मालूम है कि इसके आंसर के जितने भी डिजिट आएंगे वो आएंगे 9, तो इस 9 को कितनी बार जोड़ा गया या 9 में कितने का गुणा करें कि आंसर 4707 आ जाए। तो x का मान निकालना है हमें, पावर n का मान निकालना है, x नहीं रखना चाहिए था, n रखना चाहिए था। तो 9 को कितनी बार हम जोड़ें कि 4707 आ जाए, हमें n का मान निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा 9 का भाग दे दिया, 9 पना 45, 2 बचा 20 हो गया, 9 दूना 18, 2 बचा 27 हो गया, 9 तिया 27, तो n का मान आ गया 527। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, इसका मान आएगा 527। तो n की वैल्यू 523, तो n की वैल्यू 523 होगी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन सेम इसी तरह के वो आपको खुद लगाने हैं। तो 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर 28, कह रहा बताइए संख्या किससे पूरी तरह से विभाजित होगी। तो हमने यहां से सबसे छोटा नंबर, सबसे ये पावर देखिए किस क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में। इस सवाल की खास बात यह है कि नंबर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, सब 3 3 3 3 ही चल रहे हैं।
तो इसकी जो सबसे छोटी पावर है इसको हमने कॉमन ले लिया, 3 की पावर 25 ये हमने कॉमन ले ली, तो अंदर बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो यहां कितना आ जाएगा, 3 की पावर 25, 3 पावर 0 का मान 1, 3 पावर 1 का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। तो फिर आप हल करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 25, 9 और 1 10, 27 और 3 40, 27 और 3 30 और 10 40। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 25 इंटू 40। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अब ये नंबर किससे कटेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है 8 इंटू 15, ये नंबर किससे कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक संख्या 4 से कटती है तो ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो 4 से ये कट रहा है, 4 दूना 8, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 4 से कट जाएगा। तो हमें ये देखना है कि ये 40 किससे कट रहा है, 11 से कटता है नहीं, 25 से नहीं, 16 से नहीं, 30 से नहीं। तो जब आपके द्वारा इस तरह से निकाला गया आंसर किसी भी ऑप्शन से ना कटे इस तरह के सवाल में, तो हमने क्या किया, यहां से एक 3 बाहर निकाल लिया, तो यहां बचेगा 3 की पावर 24 और एक 3 जो हमने निकाला इसका यहां गुणा करा दिया, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 120 किससे कटता है, 11 से कटेगा नहीं, 25 से नहीं, 16 से नहीं, 30 से कट जाएगा। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर आएगा 30। इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर होगा ये नंबर पूरी तरह 30 से विभाजित होगा। और इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे, इनको हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। पहले हम जो आंसर निकालना है उसको चेक करिए ऑप्शन में किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है।